आज एक बार फिर से हम ध्यान का एक नया प्रयोग करेंगे। मन को कैसे वश में किया जाए, इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। हमारा ध्यान का पिछला प्रयोग मेरी अपेक्षा से भी ज्यादा सफल रहा। बहुत से मित्रों के बहुत से कमेंट्स और बहुत सी ईमेल्स मिले हैं। सबने अपने अनुभव शेयर किए, जिसके कारण बहुत सी और विधियां भी निकलकर सामने आई हैं। जिन मित्रों ने पिछली ध्यान में ले जाने वाली वीडियो को नहीं देखा है, उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। ध्यान का पूरा संबंध आपके मन से है। सारा खेल ही मन का है। अभी आप मन के गुलाम हैं। ध्यान के अर्थ है अपने मन को अपना गुलाम करना, अपनी इच्छा अनुसार मन से कार्य करवाना। पिछले प्रयोग में हमने शब्दों को और नाद के स्वर को एक साथ देखा, दोनों का ही ध्यान किया। लेकिन इस प्रयोग में हम इसी वीडियो में कुछ अलग प्रकार से प्रयोग करेंगे। पहले तो एक बार इसे ठीक से सुन लें, समझ लें, फिर दूसरी बार इसे कैसे प्रयोग करना है, इसे थोड़ा समझ लें। नाद का स्वर जो लगातार एक ही जैसा चल रहा है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी माला में पिरोया हुआ धागा, और शब्द हैं मनकों की तरह। शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन नाद का स्वर, जिसे मैं धागा कह रहा हूं, शब्दों के नीचे छुपा हुआ है। बहुत से मित्रों को लगा कि नाद का स्वर बहुत धीमा है, इसलिए उसे सुनने में मुश्किल आई, लेकिन इसे जानबूझकर ही कम रखा गया है। इसी को तो हम प्रयोग करेंगे। मन की एक बहुत ही शक्तिशाली एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक और भी फर्क को समझ लें, क्योंकि शब्द सुनाई पड़ते हैं, समझ भी आते हैं, इसलिए बरबस ही सारा ध्यान शब्दों पर ही चला जाता है। नाद का स्वर है महीन, बहुत ही सूक्ष्म, वो तो अक्सर छूट जाता है। आज हम अपने मन की तैयारी करेंगे। मन को वश में करने के लिए ये बहुत ही सरल और कामयाब विधि साबित होने वाली है। इसमें हमने अपने मन पर पूरा कंट्रोल करना है। मन को आदेश देना है। जो आप सुनना चाहते हैं, आपके कान केवल वही सुने। इस बार अपना सारा ध्यान नाद के सूक्ष्म और बहुत ही महीन स्वर पर केंद्रित करना है। आपने मन को आदेश देना है कि मैं शब्दों को नहीं सुनूंगा, केवल नाद को ही सुनूंगा। लेकिन फिर भी बार बार आपका ध्यान भटक कर फिर शब्दों पर चला जाएगा। अपना पूरा जोर लगा देना है, पूरी शक्ति से कोशिश करनी है। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, बहुत कठिन है। विधि तो है सरल, करना है कठिन, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आपने पूरी शक्ति से प्रयास किया तो अवश्य ही आप सफल होंगे। आपने बार बार इसका प्रयास करना है, सफलता निश्चित है। जैसे ही आप इसमें सफल हो जाएंगे तो आप समझ जाएं कि मन पर आपने आज बहुत बड़ा काबू पा लिया है। आज मन आपके आदेशों पर चलने को तैयार हो गया है। मन के बेलगाम घोड़े को आज आपने लगाम डाल दी है। इसलिए भी इस पर पूरा जोर लगाना है, क्योंकि जैसे ही कामयाब होते हैं तो आपको आज एक ऐसी शक्ति मिलने वाली है जिससे आपका उन फिजूल बातों को सुनना रुक जाएगा जिनका कोई अर्थ नहीं, जो आपकी ऊर्जा को केवल और केवल नष्ट करती हैं। इसी ऊर्जा को हम आज बचाना सीख जाएंगे। लेकिन आज के विषय में कुछ ऐसा भी है जिसे समझना भी जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले एक बार पूरा सुन लें, फिर ही इस प्रयोग पर उतरें। और ये प्रयोग आप चाहें तो पिछली वीडियो पर भी कर सकते हैं और इस वीडियो पर भी कर सकते हैं।
मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है जैसे आप अपनी कार में कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार आपसे चल नहीं पा रही। किसी मित्र के क्लच में प्रॉब्लम है, किसी के गियर नहीं लग रहे, किसी की कहीं तो किसी की कहीं, लेकिन मामला सबका एक ही जैसा है, कार चल नहीं पा रही। फिर आप मुझसे पूछते हैं, आप मुझे कहते हैं कि मैं ही कुछ ऐसा करूं जो कि आपकी कार चल पड़े। मैं आपसे कहता हूं कि ठीक है, कार तो आपकी चल जाएगी, लेकिन आप जा कहां रहे हैं? मेरा सवाल सुनकर तो आप भी चौंक जाते हैं, क्योंकि इसका तो अभी तक आपको भी नहीं पता कि जाना कहां है। आपका सारा ध्यान तो इसी में लगा है कि आप चल क्यों नहीं पा रहे, मंजिल का तो होश ही नहीं। इस उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक यही हालत है ध्यान में प्रवेश को लेकर। यही तो आप हमेशा पूछते हैं, ध्यान नहीं घटता, ध्यान में प्रवेश नहीं हो पा रहा। जब मैं पूछता हूं कि आप ध्यान करना क्यों चाहते हैं, ध्यान से आप कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, आप सोच में पड़ जाते हैं। इसके बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं। ध्यान है मार्ग, और ऐसा भी मत समझ लेना कि ये एक ही मार्ग है। मार्ग तो हजारों हैं, सभी वहीं पहुंचते हैं, लेकिन कहां पहुंचते हैं? जब तक हमें मंजिल का नहीं पता, तब तक मार्ग केवल भटकन बन जाएंगे। ठीक वैसे ही कि कार स्टार्ट हो भी गई, चल भी पड़ी, लेकिन जब तक पता नहीं कि जाना कहां है, तो कौन सी दिशा में आप उसे मोड़ेंगे? सबसे पहले जरूरी है कि मार्ग की चिंता छोड़कर हम अपने भीतर तलाश करें कि हमें क्या चाहिए। बहुत मित्रों से जब मैं ये सवाल पूछता हूं, तो वो सोच में पड़ जाते हैं। सोचने के बाद जो उत्तर देते हैं, वो उत्तर भी अधूरा होता है। जैसे कोई कहता है कि परमात्मा को पाना है, मोक्ष को पाना है। ये क्या उत्तर हुआ? इसके आगे तो फिर से सवाल खड़ा हो जाता है कि परमात्मा को क्यों पाना है, मोक्ष को क्यों पाना है? मान लीजिए कि परमात्मा आपके सामने आ जाए, तो फिर क्या कहेंगे उसे? क्या बात करेंगे? क्या करेंगे आप परमात्मा का? थोड़ा ठीक से सोचिए कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य क्या है जिसके आगे कोई सवाल ना खड़ा हो सके। एक महज 21 वर्ष की लड़की मुझसे पूछती है कि परमात्मा में विलीन होना है। वो कहती है कि संसार में उसकी कोई रुचि नहीं, संसार से विरक्ति हो गई है, अब तो केवल मोक्ष पाना है। मैं तो बहुत हैरान हुआ उसकी बात सुनकर। मोक्ष पाना है? जीवन अभी शुरू भी नहीं हुआ, मौत की तैयारी हो गई। जाहिर सी बात है कि मोक्ष तो मरने के बाद ही मिलेगा। परमात्मा की दी हुई एक अनमोल सौगात जीवन, परमात्मा का दिया हुआ यह सुंदर संसार, जो जीवन मिला है इसे नहीं जीना, मोक्ष चाहिए। कहां से आ रहा है ये सब? किसने इसे बताया है कि मोक्ष क्या है? किसने इसे समझा दिया कि मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है? इस सब को मैं जहर कहता हूं। जहर ही है जो दृष्टि को जीवन से हटाकर मृत्यु पर लगा रहे हैं। गलत है ये सब। जीवन है बहुत ही खूबसूरत, सच में ही सुंदर। वो तो हम अपनी ही गलतियों के कारण इसे दुख बना लेते हैं। इन्हीं गलतियों से तो बाहर आना है। दरअसल अध्यात्म के नाम पर केवल जहर फैलाया जा रहा है। अध्यात्म के अर्थ किए जाते हैं उदास जीवन। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अध्यात्म तो बुढ़ापे में काम आने वाली चीज है, या फिर कुछ लोग समझते हैं कि जीवन से पलायन का नाम अध्यात्म है। अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना, जिसे बहुत से व्यक्ति तपस्या समझते हैं।
ये कोई तपस्या नहीं है, केवल पागलपन है। वास्तव में जो तपस्या है वो तो आपको समझ ही नहीं आती। पूरे जीवन से नकलीपन को त्याग देना, झूठ से बाहर हो जाना, अहंकार मुक्त हो जाना, स्वयं को जानने की दिशा में उठे ये कदम क्या आसान बात है। हर बात में तो समाज बीच में आ जाता है। अपनी ही अंतर्दृष्टि को खोजना, फिर किसी से पूछना ही ना पड़े कि क्या सही है और क्या गलत। सारे शास्त्रों को, सारे गुरुओं को, सारे ऋषियों को अपने ही भीतर पा लेना। यहां तो कोई एक पांव पर खड़ा हो जाता है, कई कई दिन खड़ा रहता है। कोई कांटों पर लेटा है तो कोई भूखा मर रहा है। आपको लगता है कि कितनी तपस्या, लेकिन आप कभी भी नहीं सोचते कि शरीर को कष्ट देने से तपस्या का क्या संबंध है। आप कभी नहीं सोचते कि इससे क्या मिलेगा। क्या अपने साथ ही हिंसा करने से स्वयं को जाना जा सकता है? कभी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ साफ साफ आप देख सकते हैं कि अगर जीवन के विकारों से मुक्ति हो गई तो सब कुछ मिल जाएगा। आप भी चाहते हैं कि क्रोध छूट जाए। आप भी जानते हैं कि अहंकार जहर है। मोह में आकर, लोभ में आकर ही सब गलत काम होते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपसे गलत काम ना हो। आप भी चाहते हैं कि आपका काम, आपका सेक्स रूपांतरित होकर प्रेम बन जाए। फिर सभी यही तो कह रहे हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको छोड़ो। लेकिन बड़े मजे की बात है कि कोई नहीं बताता कि कैसे छोड़ें, क्या करें। ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि शरीर को कष्ट देना तो बहुत आसान है। कोई भी मूढ़ व्यक्ति अगर जिद कर ले तो कर ही लेगा। भूखा रहना भी आसान है, लेकिन स्वयं को जानना बहुत ही कठिन है। यही है तपस्या के असली अर्थ। अध्यात्म के सही अर्थ जब तक समझ नहीं आते, जब तक कैसे आप अध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए सारी भटकन हो रही है। अध्यात्म का सही अर्थ है आपके जीवन में जागरण, अपनी बेहोशी को तोड़कर होशपूर्ण जीवन। अध्यात्म का अर्थ है वही हो जाना जैसा सृष्टि ने आपको बनाया, जैसा परमात्मा ने आपको बनाया। अपने शुद्ध रूप को जान जाना। और फिर जैसे ही जीवन में कभी यह घटना घटती है, जब आप स्वयं को जान जाते हो, तो फिर क्या आप हिंदू रह सकोगे, मुसलमान रह सकोगे, ईसाई रह सकोगे? नहीं। फिर आप केवल आप रह सकोगे। क्या फिर आपसे कोई नफरत जन्म ले सकेगी? क्या आप हिंसक हो सकोगे? क्या फिर कोई विक्षिप्तता आपसे पैदा हो सकती है? एक छोटी सी बात आप इस प्रकृति को देखकर समझ नहीं पाते। एक रेत का कण भी जो इस प्रकृति में मौजूद है, बिल्कुल अपने प्रकार का अलग है। रेत के कण को भी अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो ठीक उसी जैसा, उसी डिजाइन का दूसरा कण भी पूरी सृष्टि में नहीं खोज पाएंगे। किसी पेड़ के एक पत्ते में बने डिजाइन को देख लें, फिर पूरे संसार में उस जैसे लाखों पेड़ होंगे, करोड़ों पत्ते होंगे, लेकिन बिल्कुल उसी डिजाइन का पत्ता जिसका रेशा रेशा पहले वाले पत्ते से मिलता हो, क्या आप खोज सकते हैं? परमात्मा जो डिजाइन एक बार बनाता है वो दोबारा नहीं बनाता। और आप सोचते हो कि कोई इंसान किसी दूसरे जैसा हो सकता है, किसी का मन किसी दूसरे जैसा हो सकता है? नहीं, ये असंभव है। हर इंसान अपने में बिल्कुल अलग है, उसका मन भी अलग है। तो इसका अर्थ हुआ कि उनका धर्म भी अलग है। जो आपका धर्म है वो केवल और केवल आपका है, वो आपके बेटे का भी नहीं हो सकता। फिर कौन सा है वो धर्म? कहां से मिलेगा वो धर्म? आपके ही भीतर से मिलेगा। जब स्वयं को जान लेंगे,
जब अंतर्दृष्टि मिल जाएगी तो आपके ही अंदर से प्रकट होगा। मैं हमेशा ही कहता हूं कि सच्चा धर्म कभी भी प्रकट होगा तो उसका आधार केवल प्रेम होगा, लेकिन सभी तथाकथित धर्म केवल हिंसा और नफरत ही फैलाते हैं। इसलिए इन सभी धर्मों का मैं जोर से बहिष्कार करता हूं। मैं तो सभी में प्रेम का चिराग जलाना चाहता हूं, जिस चिराग की लौ आपको उस परम पिता परमात्मा की लौ से जोड़कर एक कर दे। केवल प्रेम ही आधार हो सकता है, हिंसा से नहीं, केवल प्रेम से। प्रेम से ही बदलाव हो सकता है, एक ऐसा बदलाव जो पूरी दुनिया को स्वर्ग में बदल दे। हिंसा से तो केवल नरक का ही निर्माण हो सकता है, और नरक का निर्माण तो हमने कर लिया। सभी तथाकथित धर्म चाहे कुछ भी कहते हो, लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो नरक के निर्माण में ही सहयोगी साबित हुए हैं। इसीलिए तो इनसे मेरा विरोध है, क्योंकि ये जबरदस्ती दूसरों को बदलना चाहते हैं। ये नियम देते जाते हैं। नियम कभी किसी को कहीं नहीं ले जा सकते। कोई नियम ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिसको सब पर लागू किया जा सके। कोई नियम आपके लिए ठीक है तो मेरे लिए गलत हो जाता है, लेकिन हम नियम को ही सही मानकर चलते जाते हैं और संसार को नरक बनाते जाते हैं। अगर कभी मन में बहुत जोर से इच्छा जाग जाए कि हमने अपने संसार को स्वर्ग बनाना है, जो कि संभव है, बनाया जा सकता है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं, तो हमें समझना होगा कि केवल प्रेम ही एकमात्र रास्ता है, नियम नहीं, अपनी अंतर्दृष्टि। नियम हमेशा ही गलत साबित होंगे, लेकिन बस आप अपने जीवन में जाग जाएं, होशपूर्ण हो जाएं, केवल तभी स्वर्ग के सपने को साकार कर सकते हैं। अब प्रेम की भी बात करें तो यहां भी बहुत सी गलती होती है, क्योंकि आप ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि करना ही नहीं चाहते। इतना कष्ट कौन ले, कौन करे इतनी गहरी सोच विचार? इसलिए तो बिल्कुल विरोधी बातों को सुनकर भी उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन कुछ ऐसे भी विचारशील व्यक्ति हैं जो चाहे बहुत थोड़े से हों, जो गहराई में उतरते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि किसी एक मित्र ने एक प्रश्न पूछा है कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि प्रेम अपने से ही पैदा होता है। प्रेम है एक घटना, जो घटे तो घटे, आप प्रेम कर नहीं सकते। जैसा कि समाज में आप देख सकते हैं, हम शादियां तो कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो व्यक्तियों को एक खूंटे से बांध दिया जाए। फिर उनसे कहा जाता है कि अब प्रेम करो। अगर प्रेम पैदा नहीं हो पा रहा तो फिर वो क्या करें, कैसे पैदा करें? क्या इसके लिए कोई योगा हो सकता है, कोई एक्सरसाइज हो सकती है? क्या कोई ऐसी दवा बनी है जिससे कि प्रेम पैदा किया जा सके? लेकिन पति पत्नी हैं तो आप तो अपने ही नियम लादते जाते हैं। पहली गलती तो यही हो रही है कि प्रेम के बाद शादी होनी चाहिए, लेकिन शादी के बाद प्रेम की अपेक्षा की जाती है। अब जो प्रेम निकलेगा वो एक ढोंग से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, एक नाटक होगा, एक झूठ होगा। लेकिन ढोंग के तो हम इतने आदी हो चुके हैं, अब तो हर चीज, हर भाव हमें ढोंग में ही दिखाई देता है। इसलिए तो बहुत ही कम, बहुत ही थोड़े से व्यक्ति कभी कभी ही प्रेम को जान पाते हैं, प्रेम को उपलब्ध हो पाते हैं। वो भी इसलिए कि कहीं किसी भूल के कारण इस समाज के बनाए नियमों से बाहर हो जाते हैं। भूल ही वरदान बन जाती है। तो इस तथ्य को समझना तो बहुत आसान है कि प्रेम ना तो जबरदस्ती किया जा सकता है, ना करवाया जा सकता है। प्रेम तो प्रकट हो सकता है,
प्रेम पैदा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन हम ज्यादा होशपूर्ण होंगे, उस दिन जाति पाति नहीं, धर्म नहीं, कोई दायरा नहीं जिसे हम शादी का आधार बनाएंगे। उस दिन केवल हम प्रेम को ही शादी का आधार बनाएंगे। परिवार की नींव प्रेम पर होगी, वो भी उस प्रेम पर जो सच्चे अर्थों में प्रेम है। यही प्रेम आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल सकता है, क्योंकि अब केवल प्रेम ही निकल सकता है। सबसे प्रेम अपने से ही हो जाता है। पशु पक्षी हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, पत्थर हो, झरने हो, सबके प्रति, क्योंकि अब आपके पास प्रेम के सिवाय कुछ बचता ही नहीं। लेकिन अपने ही बनाए मूर्खतापूर्ण सिद्धांतों के कारण यह भी कहा जाता है कि सबसे प्रेम करो। जब ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि प्रेम को करा नहीं जा सकता, तो फिर क्यों कहा जाता है कि प्रेम करो? क्योंकि हम इतने ही मूढ़ हैं। हम प्रेम के असली तत्व को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। प्रेम क्या है, इसको भी जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे बाकी सब बातों में, बाकी सारे जीवन में ढोंग चलता है, इसे भी ढोंग बनाना आसान लगता है। कौन पड़े झंझट में, बस थोड़ा सा ढोंग कर लो। ऐसा नहीं कि प्रेम के साथ ही ऐसा होता है। आदर, रिस्पेक्ट, इसके साथ भी तो यही हो रहा है। जरा ध्यान से सोचें, जब आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि अपने माता पिता का आदर करो, अपने गुरुओं का आदर करो, अपने से बड़ों का आदर करो, कभी आपने सोचा है कि आप क्या सिखा रहे हैं? आदर भी बिल्कुल प्रेम की तरह है। किसी का आदर मन में पैदा होगा तो होगा, इसके साथ भी आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिर क्यों कहा जा रहा है कि करो? वही पहले वाली ही बात है। सच में कहूं, बिल्कुल ठीक शब्दों में कहूं तो कहा जा रहा है कि आदर का ढोंग करो। जभी तो कैसे पैर छूने हैं, कैसे हाथ जोड़ने हैं, कैसे नमस्ते करनी है, ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना। क्या ये सच में ही अच्छे संस्कार हैं? बच्चे अगर ज्यादा प्रेमपूर्ण होंगे, और होंगे ही, क्योंकि प्रेमपूर्ण होना ही मानव का स्वभाव है, जिसको कि ढोंग के कारण ही पैदा नहीं होने दिया जाता। सत्य, हर इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है। इसलिए आज जो स्वयं को जानना इतना कठिन हो गया है, इसका केवल कारण इतना है कि हमें बचपन से ही झूठ और नकलीपन में जीना सिखाया जाता है। अगर सहज स्वाभाविक प्रेम का जन्म होता है, तो स्वाभाविक रूप से ही आदर का भी जन्म होता है। आदर प्रेम के पीछे पीछे चला आता है, और यही प्रेम जो बचपन से ही स्वभाव बन जाता है, बड़ा होने के बाद स्त्री और पुरुष के प्रेम को समझ सकता है, प्रेम में उतर सकता है, और प्रेम पूरे विराट में फैल सकता है। लेकिन अगर इसे समझाया जाएगा कि सबसे प्रेम करो, सबके प्रति प्रेमपूर्ण हो जाओ, तो कुछ नहीं होगा। केवल शब्द होंगे, थोथे शब्द। उस प्रेम की कोई आत्मा नहीं होगी। कहेंगे प्रेम, केवल शब्द ही होगा प्रेम। वास्तव में तो अहंकार ही निर्मित होगा। देखते हो, पति पत्नी के प्रेम की हालत ऐसी है जैसे दो भिखारी एक दूसरे से कटोरा लेकर प्रेम की मांग कर रहे हैं। लेकिन देगा कौन? किसी के पास होगा तो देगा। इन बकवास बातों से बाहर आना होगा कि सबको प्रेम करो, प्रेम को अपने अंदर विकसित होने दो, प्रेम को अपने से ही जन्म लेने दो। फिर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। आपका प्रेम पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। फिर कोई आपको बेगाना प्रतीत नहीं होगा। प्रेम को भी होश का, जागरण का आधार बनाया जा सकता है।
ये भी एक बहुत ही शक्तिशाली मार्ग है। इस मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि मार्ग बहुत है। अपनी बहुत सी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि प्रेम को भी ध्यान बनाया जा सकता है। सच तो ये है कि किसी भी काम को, किसी भी आदत को, किसी भी भाव को ध्यान बनाया जा सकता है। जब ये ट्रिक एक बार किसी को समझ आ जाती है तो फिर कोई 1-2 घंटे का ध्यान नहीं, पूरे का पूरा जीवन ही ध्यानमय हो जाता है। अब ध्यान से बाहर कुछ भी नहीं बचता। आज जो मित्र नाद के स्वर पर ध्यान करेंगे, पहले की ही तरह मुझे उनके कमेंट्स और ईमेल का इंतजार रहेगा। जो भी आज आपको अनुभव हो उसे सभी के साथ जरूर बांटें। अभी हम अपने कानों पर काम कर रहे हैं, इसी तरह आगे चलकर हम आंखों पर भी प्रयोग करेंगे। क्या देखना है और क्या नहीं, आंखों को भी आदेश देंगे। एक एक करके बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते चले जाएंगे। जो भी जीवन में हमारी ऊर्जा व्यर्थ में ही नष्ट हो रही है, उसे बचाकर सही दिशा में लगाएंगे। और व्यर्थ में नष्ट होने वाली ऊर्जा को आप छोटा मत समझ लेना। मेरे देखे ये 90% से भी ज्यादा है। केवल 10% ऊर्जा से भी कम सही दिशा में लगती है। जरा सोचें कि अगर 100% ऊर्जा से हम काम लेना शुरू कर दें तो कितने शानदार परिणाम आ सकते हैं। फिर सब कुछ कितना आसान होगा। आप 10 गुना काम करके भी तरोताजा महसूस करेंगे। आप अपने मालिक हो जाएंगे। आपकी नजर केवल स्वयं पर हो। आप दूसरों को देखना, दूसरों को सोचना छोड़ दें। स्वयं पर नजर रखकर स्वयं का ही रूपांतरण करें। आपके जीवन में सत्य के फूल खिले। आप सहयोगी हों इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में। आप जीवन के उस परम रहस्य को जान जाएं और स्वयं के भीतर ही परमात्मा के दर्शन करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।